दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट डिप्लोमैट माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है और आज भी कई सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, चाणक्य नीति, जिसमें 17 अध्याय हैं और उन अध्यायों में बहुत सी नीतियां हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग नीतियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आचार्य चाणक्य के पहले कथन से। अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट। स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट एंड ऑनेस्ट पीपल आर स्क्रूड फर्स्ट। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मारे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आचार्य चाणक्य इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य यह नहीं कह रहे कि हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें छलकपट करने वाले लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति जरूर ईमानदार रहना चाहिए। The biggest Guru mantra is never share your secrets with anybody. If you cannot keep a secret with you, do not expect that others will keep it. It will destroy you. आचार्य चाणक्य ने इस कथन में हमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताया है। वह कहते हैं हमें अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आप अपने सीक्रेट्स अपने पास गुप्त नहीं रख सकते तो दूसरों से यह उम्मीद ना करें कि वो उसे गुप्त रखेंगे। अपने सीक्रेट्स दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त है या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करें। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके सीक्रेट्स और किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते और आपके सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं। ऐसा करने से वो दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं तो उनमें से कोई यह बात आपके बॉस को बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। डू नॉट रिवील वॉट यू हैव थॉट अपॉन डूइंग, बट बाय वाइज काउंसिल कीप इट सीक्रेट, बीइंग डिटरमाइंड टू कैरी इट इनटू एग्जीक्यूशन। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। फ्रेंड्स, इस कथन में आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल्स सभी लोगों को नहीं बताना चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कॉम्पिटिटर्स आपके काम में अड़चने पैदा कर सकते हैं। आपसे जलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप किसी भी काम में सफल हो। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद उस काम को शुरू कर दें और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हैं।
There is some self-interest behind every friendship. There is no friendship without self-interests. This is a bitter truth. आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, और यह एक कड़वा सच है। ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जब आप नए मित्र बनाते हैं तो आपको यह पता नहीं चलता कि उस मित्रता के पीछे उनका क्या स्वार्थ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं, और धीरे धीरे उनका सेल्फ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। हमें लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने मित्रों को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, जिसका वह फायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। Never make friends with people who are above or below you in status. Such friendships will never give you any happiness. कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठित हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप अपने से ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे या उनके साथ ज्यादा रहेंगे तो इससे आप में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच और रहन-सहन उनके साथ नहीं मिलेंगे। ज्यादा प्रतिष्ठित लोग खुले विचारों वाले होते हैं और हमेशा बड़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरी ओर यदि आप अपने से कम प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ भी आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम प्रतिष्ठित लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहें भी तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल सकते। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें सदा अपने से बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। Avoid him who talks sweetly before you, but tries to ruin you behind your back, for he is like a pitcher full of poison with milk on top. जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, उससे दूर रहें। ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए घड़े की तरह होते हैं जिसके ऊपर दूध की परत हो। आचार्य चाणक्य इस कथन में कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, जिससे लोगों की नजरों में आपकी छवि खराब होती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वह आपके बारे में दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा और न ही उसे आपको धोखा देने का मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्ति को सभी लोगों के साथ कोई न कोई समस्या जरूर होती है, इसलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। Wealth is one of the most significant factors in life. It brings you the honor, supports you, and makes you capable of dealing with calamities. गुरु चाणक्य ने कहा है कि धन जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की जरूरत होती है, चाहे वह खाने की चीजें हो, रहने के लिए घर हो या पहनने के लिए कपड़े। धन हर चीज के लिए जरूरी है। इंसान हमेशा से ही सामाजिक जीव रहा है और इस समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है, लोग उनकी उतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। और इसी वजह से हमारे समाज को 3 क्लासेस में बांटा जाता है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन उसके सबसे ज्यादा काम आता है, जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार हो तो उसके इलाज के लिए भी आपको धन चाहिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार बनते हैं तो उससे बचने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होगी।